जहाँ श्री राधा जी संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा जी संग में रमण करो प्यारे, वो जमुना जी का किनारा वो कुंज है प्यारे, वहीं पे हमको बिठा दो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया। ओम चंद्रमा मनसो चक्षु भूषुजो जायत श्रोत्राद्वा यश प्राणश्च मुखादग्निरजा। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हाँ मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे मैं तबले बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सो है वृष भानु दुलारी, संग सो सोहे भान दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, मासे सदा में मिलावन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। पवित्र श्रावण मास में श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा अटल वन अटल चुंगी और इस वृंदावन का जो हृदय स्थल कहा जाता है परिक्रमा मार्ग, उसमें भी अखंड लक्ष्यधाम, जहाँ निरंतर भगवान के अखंड हरिनाम संकीर्तन निरंतर हो रहा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो निरंतर जहाँ भगवान नाम संकीर्तन हो रहा, संतों की ये पावन तपस्थली, वहाँ पर बैठकर हम और आप इस श्रावण मास में लगभग 1 मास का सुंदर आयोजन जो 4 जुलाई से प्रारंभ हुआ
30 जुलाई तक करेगा, 30 जुलाई तक चलेगा। तो हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस रात्रिकालीन बेला में परम श्रद्धेय आचार्य श्री विकास जी महाराज जी के पावन सानिध्य में हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा के माध्यम से अपने जीवन का परम लाभ, हमारे और आपके जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट फल है सत्संग, जिसकी प्राप्ति जहाँ एक और भगवान की मंगलमयी कथा के माध्यम से और वहीं प्रथम सत्र में भगवान भोलेनाथ की उपासना से रुद्राभिषेक के क्रम से हम सभी जुड़ रहे हैं। तो आप सभी श्रद्धालु भक्त तो जहाँ पर बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं और जो इस समय सतवाड़ी टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी का मुक्तिपथ सेवा संस्थान खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। परम सौभाग्य 4 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक ये सुंदर आयोजन वृंदावन की पावन धरा पर चल रहा। आप इस समय कथा का सीधा प्रसारण देख ही रहे हैं। तो आप भी अगर सुंदर श्रावण मास में यहाँ पर आकर भगवान भोलेनाथ की उपासना से जुड़ना है, नित्य प्रति पराश्री के कुशल मार्गदर्शन में, विद्वान ब्राह्मण देवताओं की मंगल में सन्निधि में और बांके बिहारी की सन्निधि में, गोपेश्वर भगवान की सन्निधि में भगवान भोलेनाथ की आराधना की जा रही है। विश्व कल्याण के लिए, गो रक्षा के लिए, समस्त प्रकार की दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से निवृत्ति पाने के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना बड़ी सनातन परंपरा से जो है उससे की जा रही है। तो आप सब भी जो भी रुद्राभिषेक से जुड़ना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ की उपासना से जुड़ना चाहते हैं, घर बैठे ही जुड़ना चाहते हैं, तो नाम गोत्र से अपना संकल्प ले लें। यहाँ विद्वान ब्राह्मण देवता आपके नाम से भगवान भोलेनाथ का मिट्टी के शिवलिंग भी बन रहे हैं, आपके नाम से रुद्राभिषेक हो जाएगा, ब्राह्मणों का भंडारा भी हो जाएगा। आप इससे जुड़ें। अधिक से अधिक संख्या में इस श्रावण मास का आप उपयोग अवश्य करें। सारा देश विदेश पूज्य महाराज श्री को श्रवण कर आप इससे जुड़ें। निरंतर कक्ष निर्माण के लिए आप सभी आगे आ रहे हैं। पूज्य महाराज श्री का पावन संकल्प कि आप सभी को वृंदावन की प्राप्ति हो जाए, तो अति शीघ्र आप अपने कक्ष के लिए भी कार्यालय में फोन करके संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करके वृंदावन में ब्रजवास भी प्राप्त कर सकते हैं। ये संपूर्ण आयोजन महाराज श्री के कुशल मार्गदर्शन में बांके बिहारी की कृपा से चली रहा, लेकिन आप सब भी इसमें अपना सहयोग समर्पित करें, क्योंकि ये 1 महीने का अनुष्ठान है विश्व कल्याण के लिए, सनातन संस्कृति प्रचार प्रसार के लिए। तो इस कथा की निरंतर धारा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि टेलीविजन के माध्यम से जब कथा लाइव जाती है तो इसकी अपनी एक अलग व्यवस्था होती है। तो आप सब भी हो सकता है कथा का आयोजन ना भी करा पा रहे हों, तो आप थोड़ा सा भी सहयोग देकर घर बैठे ही परीक्षित बन सकते हैं। कार्यालय के नंबर चल रहे हैं, आप फोन पे, गूगल, पेटीएम QR कोड के माध्यम से निरंतर हो रहे रुद्राभिषेक से जुड़े और कक्ष निर्माण के साथ साथ इस कथा के निरंतर धारा को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग जरूर समर्पित करें। ठीक कथा के मध्य में आपके उन पवित्र नामों की घोषणा की जाएगी जो हमारे भक्तजन वृंदावन की पावन धरा पर भगवान की अतिशय कृपा से जो अपने कक्ष का निर्माण करा रहे और साथ ही साथ जो भगवान भोलेनाथ की उपासना से जुड़ रहे हैं, कथा के मध्य में उसकी जानकारी दी जाएगी। तो तुरंत कार्यालय में फोन करके आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के रुद्राभिषेक से जुड़े और विशाल जो मुक्तिपथ सेवा संस्थान के माध्यम से आप सभी को वृंदावन की प्राप्ति हो जाए, तो उसके लिए भी कक्ष निर्माण में आप संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करके अपना कक्ष अतिशीघ्र बुक करवाएं। आइए हम सभी बांके बिहारी का धन्यवाद करें, पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि आज की मंगल में कथा सुनाकर हमारे अंदर भी उस भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को पुष्ट करें। जय जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। वरिणानामृत संग
मंगलानां चरितारो वन्दे वाणी विनायक वन्दे वाणी विनायक सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाद्यसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी विभूषितवामभागम् नारायण मनंगमगापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जनन जनम मोहि जियो श्री चरण मेवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल राधा रानी सरकार की माता पिता सद्गुरुदेव भगवान की संत समाज की भक्त समाज की भारत माता की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे।
परम पिता परमेश्वर, अकारण करुणा करुणालय, जगत के पालनहार, सृष्टि के संचालक, अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण कन्हैया लाल एवं उनके वामांग में विराजमान रहने वाली अम्बा परम्बा माता जगदम्बा, जगत जननी, जगत की पालनहारिका श्री राधा रानी सरकार, आप दोनों के चरणों में इस दास का सर्वप्रथम और कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रांगण में विराजमान आप समस्त श्रोता बंधु भक्तगण, आप समस्त लोगों को इस दास का जय जय श्री राधे एवं मंच में मंच समस्त कलाकार एवं अत्र तत्र जो भी इस कथा में अपना अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, आप समस्त भक्तों को इस दास का जय जय श्री राधे। तो आइए आज की तृतीय दिवस की इस पावन बेला में मन और वाणी को पवित्र करने हेतु हरि नाम का संकीर्तन, उसके तत्पश्चात परमात्मा की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करने का कार्य करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा राधा राधा, जय जय राधा राधा राधा, बोलो राधा राधा राधा, जय जय राधा राधा राधा, गाओ राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, जय जय राधा राधा राधा, जय जय राधा राधा राधा, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोलो राधा रमण लाल की। नागर नवल चल रसिया, नव नागर नवल चल रसिया, नव नागर नवल चल रसिया, नव नागर नवल चल रसिया, चारो गैया चरैया मेरो मन बसिया, प्यारो गैया चरैया मेरो मन बसिया, नव नागर नवल चल रसिया,
बसिया हरे कालिंदी हो कर कालिंदी फूल किलो जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि तो बोल राधा रमण लाल की निकारो ब्रज चौना यनगारो मृग चोना स्वामी निकारो ब्रज चौना नैननकारो व्रज चोना स्वामी अंग में दर्द चौना अंग अंग में दर्द ठिठोना स्वामी दास हो दास बिन मो जय जय राधा रमण ओ सुखदास बिके हैं बिन मोह जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि हरि जय जय राधा रमण हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल हरि 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 बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल 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 बोलो राधा रमण लाली जय अखंड लक्ष्य धाम की जय जय श्री राधे
इस प्रकार से परमात्मा की परम मंगलमयी कथा में प्रवेश होने के पूर्व हम लोगों ने मन और वाणी दोनों को पवित्र करते हुए अब हम लोग आज के तृतीय दिवस की परम मंगलमयी कथा की ओर चलेंगे। आवा थोड़ा बेटा बोल बांके बिहारी लाल की, राधा सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की। कल हम लोगों ने परमात्मा की परम मंगलमयी कृपा से किस प्रकार से नारद जी के आने के बाद श्री भक्ति रानी और नारद जी का प्रसंग हमारे बीच प्रस्तुत हो गया, और आपको कथा में प्रवेश करने के पूर्व कुछ शास्त्रों का विधान है। खैर कथा तो जैसे सुन ली जाए परमात्मा की परम मंगलमयी कृपा से, कथा तो कथा ही है, लेकिन कथा में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई महाराज। तो महाराज शास्त्रों का विधान कुछ लोग अज्ञानतावश सर पे पगड़ी इत्यादि बांध के कथा में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कथा को श्रवण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य, कथा जब भी आप श्रवण करें तो सर पे यदि कुछ बांधा हो तो उसे हमेशा खोल लेना चाहिए कथा में प्रवेश करने के पूर्व। अन्यथा होता क्या है महाराज, जब भी यदि कथा में आप बैठो तो अपने सिर पे यदि कुछ बांधा हो तो उसे खोल लेना चाहिए। कथायाम कथ्यमानायाम गच्छन्त्यत्रे नराः भोगांतरे प्रणयन संति तेसा दारिद्र्याशम पदम। कहने का तात्पर्य, जब भी प्राणी कथा को श्रवण कर रहा है तो महाराज कथा में बैठने के बाद यदि इंसान व्यक्ति कोई भी जीव महाराज अगर कथा में पगड़ी बांध करके कथा सुन रहा है तो महाराज ये समझ लो कि आने वाले समय में उसके घर में पापी पुत्र जन्म लेगा, उसके घर में पापी पुत्र जन्म ले लेगा और हमें पता नहीं चलेगा। और तो और कथा का बड़ा विधान है। जो लोग कथा में महाराज बैठते हैं और कथा को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, उनके जन्मांतर में महाराज स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। पहले तो कथा में बैठो मत, और बैठो तो महाराज बिल्कुल हिम्मत डटा लो महाराज। बहुत बड़ी अगर विपत्ति सामने आ जाए तभी कथा को छोड़ के वो भी भगवान से निवेदन करते हुए जाना चाहिए, प्रभु अगर मैं नहीं गया तो उधर अनर्थ हो जाएगा। और इधर आपका बंधन ये है कि यदि कथा को छोड़कर कोई अन्यत्र कार्य में लग गया, अगर बहुत बड़ी मुसीबत है तो उस कार्य में लगना परमात्मा क्षमा कर देंगे, लेकिन और किसी अन्यत्र कार्य में लग गया तो ये समझ लेना महाराज उसके आगे वाली जो संतति है, उसकी स्त्री और अनेक प्रकार की जो संपत्ति है, उनका विनाश होना निश्चित हो जाता है। इसलिए कथा में बैठो तो महाराज कथा के पूर्ण होने तक कथा में जरूर बैठना चाहिए, यदि विशेष कार्य ना हो तो। अगर बहुत विशेष कार्य है तो आप प्रणाम करके जा भी सकते हो। ये मैं इस कथा में आपके बैठने के लिए ये प्रश्न नहीं, केवल आपकी जानकारी के लिए इस विषय को उठा दिया ताकि आने वाले समय में आप भी शिक्षा दे पाएँ और यहाँ के माध्यम से आप शिक्षा लेके आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षा दे पाएँ। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। यहाँ कुछ बालक बंधु विप्रोर बैठे हुए हैं, उनके लिए भी विशेष सूचना ये कि जब भी आप व्यास मंच पे विराजमान हो तो उस समय अगर ब्रह्मा जी भी आ जाएं, विष्णु जी भी आ जाएं, तब भी आपको प्रणाम नहीं करना है। कथा व्यास मंच पे बैठने के बाद आपके गुरु जी भी आ जाएं तो वहाँ आपको उस समय तक प्रणाम नहीं करना है जब तक आप व्यास मंच पे बैठे हुए हो। ये मैं नहीं, ये शिव पुराण के आप प्रथम सर्ग में ही देखेंगे। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विज
और आसाप्तो प्रगश्य नमस्कुर्यान करुश्चित। कहने का तात्पर्य पौराणिक वक्ता जो भी पुराणों को गा रहे हैं, कह रहे हैं, पौराणिक वक्ता जो व्यास आसन पर जब तक बैठा हुआ है तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व में कोई भी आ जाए किसी को नमस्कार या प्रणाम नहीं करना चाहिए। उस समय आप स्वयं विष्णु के रूप हो, व्यासाय विष्णु रूपाय, तो उस समय तक पुराण ने, भगवान ने ऐसी विधि का विधान बनाया कि उस समय तक आप किसी को प्रणाम एवं नमस्कार भी ना करें। तो ये केवल और केवल आपकी जानकारी के लिए, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारा शिष्टाचार ऐसा है कि हम लोग प्रणाम कर ही लेते हैं, ये हमारा संस्कार और शिष्टाचार बचपन से ही ऐसे होता है। लेकिन व्यास मंच पे आरूढ़ होने के बाद हमें किसी को प्रणाम या नमस्कार नहीं करना है। कब तक? जब तक व्यास मंच पे बैठे हैं तब तक। बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो कल जैसे ही महाराज हम लोग प्रसंग में देखे कि नारद जी भ्रमण की इच्छा से आए लेकिन असंतुष्ट होकर पहुंच गए कहाँ? जमुना महारानी के पुलिन पर। और वहाँ जैसे ही महाराज हमारे नारद जी ने जल आचमनी की इसी जमुना महारानी पे श्री धाम वृंदावन में, और जैसे ही महाराज आज आचमनी किया वैसे तुरंत बस जाने लगे, लेकिन बगल में स्त्री देखा, और स्त्री को देखा तो देखा महाराज की नवयुवती स्त्री रोदन कर रही है। अगल बगल दो अचेत बालक पड़े हुए हैं, वो भी वृद्ध हो चुके हैं, कोई पुरुष नहीं देखा सचेत। तो आज महाराज वहाँ से जाने लगे। जैसे ही जाने लगे आज महाराज उस नवयुवती ने देखा कि एक संत भी आए और हमारे दुखों का निवारण नहीं हो रहा है, और ये भी महाराज चले जा रहे हैं। बड़ी जोर से चिल्लाती है, भो भो साधो शरण तिष्ठ मश्चिंताम पिनाशय, और दर्शनम तो लोकस्य सर्व पाप हरम परम। बड़े जोर से कहती है, अरे साधु रुको रुको, कहाँ जाते हो? अरे हमने सुना है कि संत के दर्शन मात्र से ही हमारे सारे पाप, बड़े से बड़े पाप दूर हो जाते हैं। आज आप कहाँ जा रहे हो? जैसे ही आज महाराज नारद जी ने सुना, रुक गए और देखा महाराज नयति बुला रही है। नारद जी आते हैं, बोले क्या हुआ देवी, किस कारण रो रही हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? जैसे ही आज नारद जी आए, नारद जी ने पूछा क्या कारण है देवी, किस कारण रुदन कर रही हो, क्या कष्ट का कारण है? बताओ, अपने बारे में विस्तार से बताओ। वह देवी सविस्तारम सुस्य दुखस्य कारणम। अरे तुम किस कारण दुखी हो, तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है, जरा अपने बारे में विस्तार से बताओ। नारद जी ने जैसे ही पूछा, आज महाराज भक्ति रानी प्रसन्न होकर बोलने लग गई कि सुनो नारद जी, आप मेरा विस्तार जानना चाहते हो। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो म तनमृतो, और ज्ञान वैराग्य नाम मानव कार्य योगी न जर्जरो। अरे मैं भक्ति रानी आपके नारायण की भक्ति हूँ, और ये जो हमारे दो अगल बगल पुरुष देख रहे हो, ये हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। बोले देवी बात समझ में नहीं आई, आप नव यौवन हो, नव युवती हो, और आपका पुत्र जो है ये तो वृद्ध हो गए हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? और वास्तविकता महाराज यही है, यदि माता महाराज नव यौवन है तो पुत्र तो वृद्ध नहीं होंगे, लेकिन स्थिति यहाँ पे दिखाई क्या पड़ रही है, माता नव यौवन और पुत्र महाराज वृद्ध हो चले। नारद जी ने कहा क्या चक्कर है, क्या बात है, इस किस तरह आप जो है दुखी हो, और ये लीला जो आपके बता रही हो तो समझ में नहीं आ रही। भक्ति रानी ने कहा नारद जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
लेकिन मेरे साथ ये घटना घट गई। नारद जी ने कहा कैसे घट गई, क्या कारण है? बताने लग गई, मैं कई जगह गई, उत्पन्न कहीं और हुई, आते आते धीरे धीरे सब जगह मेरा सम्मान हुआ, लेकिन हुआ क्या, अंत तो गत्वा जैसे मैं वृंदावन में आई, यहाँ पे मैं नवयौवन हो गई और ज्ञान वैराग्य दोनों महाराज वृद्ध हो गए। और यहाँ आने के बाद दोनों अचेत अवस्था से चले गए। अब आप बताइए मैं क्या करूं? किसी माता के सामने उसका पुत्र वृद्ध हो जाए तो माता की स्थिति क्या होगी, आप जान सकते हो। हे नारद जी, आप ही कुछ कृपा करें, हम बड़े कष्ट में हैं, दुखी हैं, कुछ समझ में नहीं आता, करें तो क्या करें। नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो। भक्ति रानी ने कहा, महाराज यदि यही दशा रही तो मैं इस वृंदावन को छोड़ के चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। यदि यही स्थिति रही तो मैं रुकूंगी नहीं यहाँ पे। नारद जी ने सोचा महाराज कि यदि भक्ति रानी भारत से चली गई तो परमात्मा का हृदय विदीर्ण हो जाएगा, परमात्मा दुखी हो जाएंगे। तो आज महाराज जैसे ही भक्ति रानी ने इस शब्द को कहा, तुरंत महाराज नारद जी ने कहा, आप घबराओ, मैं आपका कुछ न कुछ उपाय अवश्य करूंगा। अब एक प्रश्न यह उठता है महाराज कि भक्ति रानी वृंदावन में आने के बाद नवयौवन हो जाती है और ज्ञान वैराग्य ये दोनों बेचारे वृद्ध हो जाते हैं, कारण क्या है? तो यहाँ महाराज संतों का जो विचार है, कहने का तात्पर्य वृंदावन धाम में ज्ञान और वैराग्य को उतनी महत्वता नहीं दी जाती और भक्ति रानी को यानी भक्त को, भक्ति को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाती है। यानी भगवान के इस नगर में भक्त ही ज़्यादा पूजने वाला हो जाता है, चाहे उससे कुछ आए या ना आए, ज्ञानी ना हो, बैरागी ना हो, तपस्वी ना हो, योगी ना हो, लेकिन केवल और केवल अगर परमात्मा का भक्त हो जाए तो वृंदावन धाम में भक्त की ही पूजा अत्यधिक होती है। इस कारण मानो यहाँ पर परमात्मा ने दिखा दिया कि भक्ति ही यहाँ हिष्ट पुष्ट रहेगी, नवयौवन रहेगी और ज्ञान वैराग्य यहाँ पे बाद में पूजे जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य महाराज भक्ति रानी की पूजा आज भी आप वृंदावन में देखो, ज्ञानी हो ना हो, बैरागी हो ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर भक्ति रानी है तो भक्ति रानी होने के कारण आप यहाँ होगी जरूर। तो ये प्रसंग हमें यही सिखाता है, ज्ञान हो ना हो, वैराग्य हो ना हो, तपस्या हो ना हो, जप हो ना हो, लेकिन केवल और केवल भक्ति आपके अंदर है तो बिहारी जी आपसे रूप मान जाएंगे महाराज। बोल बांकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। बोल बांकी बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से वार्तालाप हो रही है। आइए एक भजन हम लोग लेते हैं, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करते। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत
बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। ओ बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। अरे बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बांके बिहारी लाल की। अरे दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारता। दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निहारता है। अरे दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारता। दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निहारता। अरे समता कमंद मार दो, बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो, बस से हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अरे बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। ओ बस हो गया भजन, हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बिहारी लाल
अरे कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। अरे कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। अरे वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो। अरे बस हो गया भजन, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। ओ बस हो गया भजन, से हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, से हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। और बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कटुता को मन से त्याग दो, बस हो गया भजन। कहने का तात्पर्य हमारे आपके माध्यम से, माला झोली के माध्यम से भजन हो पाए या ना हो पाए वो अलग विषय है, लेकिन महाराज
मन के तरंगों को मार लेना, कटुता को मन से त्याग देना, ये किसी महाराज जब तब से कम नहीं होता है। कहने का तात्पर्य मन से अगर कटुता नहीं गई तो लाख भजन कर लो, उसका जो आपका उसका फल मिलता है यानी परिणाम जो मिलता है वो आपको नहीं मिलने वाला। आप 24 घंटे में से 23 घंटे महाराज जप करो और 1 घंटे आपके अंदर बचे और 1 घंटे में आपने अपने कटुता को दिखा दिया, दृष्टि के दोषों को दिखा दिया, मान लो महाराज वो 23 घंटे आपके व्यर्थ ही चले गए। और महाराज 1 घंटे भी भजन मत करो, मैं कहता हूँ 10 मिनट भी नहीं हो पाता है मत करो, लेकिन महाराज जो वाणी का स्वर है, जो लोगों में प्रेम भावना है वो कर लो महाराज। किसी को कष्ट मत पहुँचाओ, किसी का भी घर आपकी वजह से ना उजड़े, किसी का जीवन आपके शब्दों से ना उजड़े। ऐसा अगर प्रयत्न हो जाता है तो भजन हो पाए या ना हो पाए, परमात्मा आपको भजन का फल ऐसे ही दे देता है। तो भजन के माध्यम से भी यही बताया गया, बुरी आदतों को सुधारना है, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें, मन में यही विचार लो बस हो गया भजन, और कुछ आवश्यकता नहीं है, केवल इसी बात को जान लो कहाँ से आए और कहाँ जाना है। इस बात का विचार आपके मन में हो गया तो आप निश्चित मान लो कि परमात्मा की प्राप्ति आप कर लोगे। धीरे धीरे हमारा समाज इस स्थिति में पहुंच चुका है महाराज, जिस स्थिति की वर्णन करना बहुत ही मुश्किल हो गया। ये समाज इस समय महाराज इस स्थिति में पहुंच चुका है, और आज सनातन समाज अपनी संस्कृति को भूल करके वेस्टर्न यानी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाता जा रहा है। खैर मैं प्रतिदिन इस विषय पे बोलता भी हूँ, और इस मंच के माध्यम से आप बैठे हुए उपस्थित सभी संचनों के मध्य इस बात को एक बार मैं आपको बताना चाहूँ कि आने वाले समय में सनातन की स्थिति होने क्या जा रही है। ज़्यादा नहीं, आज के 50 साल बाद ये जो स्थिति अभी हमारी आपकी सनातन की हो गई है, जिस पद्धति पे हम आप चल रहे हैं वेस्टर्न कल्चर के अनुसार, वेस्टर्न कल्चर को हम लोग अपनी पद्धति अपनी संस्कृति मानने लग गए, बनाने लग गए। आने वाले दिनों में यदि 50 साल तक यही हाल रहा हमारा, तो ये निश्चित मान लो महाराज कि आने वाले बच्चे को उसकी माता का पता तो रहेगा, लेकिन उसका पिता कौन है इस बात का पता नहीं हो पाएगा। ये निश्चित मान लो। ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है, 50 साल, केवल और केवल 50 साल। यानी पाश्चात्य संस्कृति में आज भी बच्चे का पिता कौन है बच्चे को नहीं मालूम हो पाता है। जिन्होंने विदेश का यात्रा किया होगा उनको ये बातें पता होंगी, लेकिन वही संस्कृति हम अपनाने लग गए। आज के 50 साल ज़्यादा दूर नहीं है महाराज, हमारे यहाँ भी यही स्थिति हो जाएगी कि बच्चे को माता का तो पता लग जाएगा कौन हमारी माँ है, लेकिन बच्चे को वास्तव में अपने पिता का ज्ञान नहीं हो पाएगा कि हमारा पिता कौन है। यानी यहाँ तक स्थिति हमारी गड़बड़ हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। हम लोग इस कदर नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे कि हमारा पुत्र ही हमें नहीं जान पाएगा कि हम किसके पुत्र हैं। बड़ी सोचनी बात है, घर जाके सोचना कि महाराज जी ने क्या बात कही, इसका वास्तव में तात्पर्य क्या है, क्यों ऐसा शब्द कहा कि माता का तो पता लग जाएगा लेकिन पिता का पता नहीं लग पाएगा। ये बिल्कुल सत्य घटना है, 50 साल से ज़्यादा दूर नहीं है। केवल 50 साल बाद ये घटना आपके भारतवर्ष में घटने लग जाएगी। इसलिए आज भी जागो, और जागते हुए महाराज अपने सनातन की जो वास्तविक परंपरा है उसको अपना करके अपने जीवन को सार्थक बनाओ, अपनी पीढ़ियों को सार्थक बनाओ। वेस्टर्न कल्चर वाले हमारी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं,
विदेशों से आकर के लोग राधे राधे कृष्ण कृष्ण करते हुए साड़ियों में आज महाराज आ गए, कुर्ते पैजामे में आ गए, कुर्ते धोती में आ गए। लेकिन हम लोग भारतीय लोग क्या कर रहे हैं महाराज, पैंट शर्ट इत्यादि जो भी परिधान उनका था वो सारी चीज़ें हम अपनाते गए, और उन्होंने महाराज कितने ज्ञान से जो हमारी चीज़ें थी उनको अपनाने लग गए। तो निवेदन यही है महाराज, आजकल मैं वस्त्र भी देखता हूँ तो लोग मंदिरों में किस प्रकार का वस्त्र पहन के जा रहे हैं। जिस वस्त्र को एक कन्या अपने पिता के सामने नहीं पहन सकती सनातन संस्कृति के अनुसार, आज वही कन्या वही स्त्री महाराज माता के सामने हमारे परमपिता परमात्मा के सामने जाती है और बड़े प्रेम से दर्शन करती है। कहने का तात्पर्य महाराज, जिस कपड़ों में हम अपने पिता के सामने नहीं हो सकते उस कपड़ों में हम भगवान के सामने जा रहे हैं। और तो और आपको एक विशेष बात बता दूं कि कभी भी महाराज परमात्मा का दर्शन यदि करना चाहते हो, यदि पूरा फल लेना चाहते हो, बिहारी जी के होना चाहते हो, राधा रानी के होना चाहते हो, तो कभी भी उनके सामने मेकअप करके मत जाना। ये थोड़ी कड़वी बात है, वास्तविकता बता रहा हूँ। परमात्मा को नकली चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद हैं, और जो आपका मेकअप होता है वो बिल्कुल नकली ही होता है। यानी 2 घंटे बाद यदि मुख धुला दिया जाए तो आपका वास्तविक चेहरा भगवान के सामने, उनके सामने सब नग्न हैं। जब भी हमारे माता राधा के सामने, भगवान परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण कन्हैया लाल के सामने आप मेकअप लीप पोत के जाते हो तो ये समझ लो हमारे भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होते, आपसे दुखित भले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं जो पूरे जगत की सुंदरता लिए हैं राधा रानी, पूरे जगत की सुंदरता मैं लिया हुआ हूँ और मुझसे भी सुंदर बनने ये आए हैं और मेरा ही दर्शन करने आए हैं। भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए जब भी दर्शन करो किसी मंदिर में, बिल्कुल वास्तव में जो परमात्मा ने आपको बनाया है उस स्वरूप में जाकर के ही दर्शन करोगे, तभी जाके परमात्मा प्रसन्न होंगे और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का आपको दर्शन हो पाएगा। व्रत क्षेत्र में आने के बाद यदि आपके अंदर परमात्मा से मिलन है कि चाह है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, तो वास्तविक स्वरूप में बन जाओ, क्योंकि परमात्मा ने यहाँ कोई मेकअप नहीं किया। और तो और स्लीपर चप्पल खड़ाऊं तक परमात्मा ने नहीं डाला, नंगे नंगे पांव चल करके इस ब्रज की रज को सुगंधित किया। और आज उन्हीं परमात्मा के दर्शन के लिए हम जाते हैं तो फुल मेकअप महाराज। आप देख लेना 99% मेकअप होगा, 1% ही मेकअप से बचेगा। परमात्मा हमारे जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं, उन्होंने कभी जब मेकअप नहीं किया। हमारी राधा रानी ने, यानी जो वास्तविक श्रृंगार है, 16 श्रृंगार है, उसको तो किया जाता है, स्त्री कर सकती है। लेकिन महाराज जो अलग से आर्टिफिशियल मेकअप आ गए हैं, उनसे परमात्मा का बिल्कुल लगाव नहीं है। इसलिए उनसे यदि दूर हो जाओगे तभी परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा कितनी भी परिक्रमा दे लो, कितने भी महाराज 84 कोर्स के चक्कर लगा लो, रोज सुबह सुबह बांके बिहारी के मंदिर में जाओ, मंगला आरती में जाओ, शयन आरती में जाओ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आपके विचार में महाराज सुंदरता नहीं आएगी, पवित्रता नहीं आएगी। ये केवल और केवल आपके लिए, क्योंकि आज का समाज इसी स्थिति में भाग रहा है, जिसके कारण आप लोगों को थोड़ा सा अवगत कराऊं, क्योंकि ब्रज की रज में आप बैठे हो, ब्रज के उस सुंदर पवित्र स्थान श्री धाम वृंदावन में बैठे हो। इस कारण थोड़ा सा यदि सनातन के लिए हम लोग नहीं बोलेंगे तो धीरे धीरे सनातन महाराज वैसे ही हम नहीं जानते और धीरे धीरे आगे चल के मानेंगे भी नहीं। इसलिए हाथ जोड़ के बारंबार निवेदन, मंदिर में दर्शन करने जाओ तो मन के विचारों को शुद्ध कर लो, और महाराज मेकअप कभी भी मत लगाओ परमात्मा के दर्शन में। और जहाँ हो सकता है, जो हो सकता है करो, लेकिन परमात्मा के दर्शन में
कभी भी आप महाराज आर्टिफिशियल मेकअप नहीं, केवल 16 श्रृंगार करके ही जाएं। स्त्रियों का जो 16 श्रृंगार है उसमें आपको परमात्मा माता रानी स्वीकार करेंगी। बोलो बांके बिहारी लाल की सरकार की। इस धराधाम पे जहां आप बैठे हुए हैं, इस धराधाम पे महाराज नारद जी का आगमन होता है और नारद जी भक्ति महारानी के कष्टों को दूर करने के लिए अनेक उपाय करते हैं। बहुत सोचा समझा, बहुत सारे कार्य किए, गीता का पाठ किया, वेदों के मंत्रों का पाठ किया, लेकिन महाराज कोई भी पाठ आज ज्ञान और वैराग को हिष्ट पुष्ट ना कर पाए। अंत तो गत्वा महाराज आकाशवाणी हुई कि नारद जी यदि आप इनके दोनों पितरों को हिष्ट पुष्ट करना चाहते हो और इनको सही करना चाहते हो तो आप महाराज कोई अच्छा सत्कर्म करो। नारद जी ने आकाशवाणी को देखा कि अभी तक क्या हम सत्कर्म नहीं कर रहे थे। क्या होता है सत्कर्म? नारद जी पूछ ही रहे हैं, तब तक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में हुई क्या कि नारद जी ये सत्कर्म को जानना है तो जा करके महाराज आप संतों से पूछो कि सत्कर्म होता क्या है। नारद जी विचार किए और चलने लग गए। तो आइए एक भजन को लेते हुए हम लोग इस कथा की ओर थोड़ी आगे बढ़ते। बोल बांके बिहारी लाल राधा रानी सरकार की। भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। प्रभु सब में समभाव विराजे और सबका करें कल्याण। बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे सबका करे कल्याण। बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बरस रहे प्रभु की कृपा निधान। बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बरस रहे प्रभु की कृपा निधान। हो प्रभु सब में समभाव विराजे। प्रभु सब में सब भाव विराजे। हरि सब में समभाव विराजे। हरि सब में भाव विराजे। सबका करे कल्याण। बरस रही प्रभु की कृपा अपार। 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 बांके बिहारी लाल की। क्या कहता है महाराज, किस प्रकार से परमात्मा का कार्य करना है। ये शरीर हमें किस लिए मिले हैं, क्यों मिले हैं, इसका वर्णन इस भजन में किया गया है। और भक्त कहता है क्या, हाँ कान मिले सत्संग सुनने को। कान मिले सत्संग सुनने को।
कान मिले सत्संग सुनने को, मिले सत्संग सुनवे को, नैन मिले दर्शन करने को, मिले दर्शन करवे को, हाथ मिले सेवा करने को, मिले सेवा करने को, अरे कान मिले सत्संग सुनने को, हाथ मिले सत्संग सुनने को, अरे नैन मिले दर्शन करने को, नैन मिले दर्शन करवे को, हाथ मिले सेवा करके नरे, हाथ मिले सेवा करने को, अरे मानव जन्म में सुधार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में सब भाव विराजे, हरि सब में समभाव विराजे, हरि सब में भाव विराजे, सबका करे कल्याण बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। राधा रमण लाल की। बंसी वाले की जीव मिली हरि नाम जपन को, जीव मिली है नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को, बुद्धि मिली है श्रवण रतन को, श्रवण मनन नित्य अध्ययन करके, श्रवण मनन नित्य अध्ययन करके, श्रवण मनन नित्य हो जा भव से पार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, ओ बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। ओ प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में सब और विराजे, हरि सब में समभाव विराजे, हरि सब में सब भाव विराजे, अरे सबका करे कल्याण बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, 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 बरस रही प्रभु की कृपा। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में प्रभु भाव विराज, और सबका करे कल्याण बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा। कन
कहने का तात्पर्य परमात्मा जो है वो सब पे संभाव एक ही भाव से अपनी कृपा को सबके ऊपर डाल रहे हैं। कैसे? जैसे महाराज परमात्मा कृपा से जब वर्षा होती है तो वर्षा ना निर्धन का घर देखता है, ना धनवान का देखता है, ना छोटे का ना बड़े का, वो हर एक तरफ से वर्षा एक छत्र होता है। इसी प्रकार से परमात्मा कृपा जब करती हैं वो भी ना छोटा देखते हैं, ना बड़ा देखते हैं, ना धनी देखते हैं, ना निर्धन देखते हैं, वो भी सम पे समान भाव से कृपा कर रहे हैं। अब जैसा आपका कर्म होता है वैसा परमात्मा आपके साथ करते हैं। इस प्रकार से परमात्मा कृपा हम पे बरस रही है। बुलबा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो आइए हमारे मन संचालक महोदय के माध्यम से कुछ सूचनाएं, उसके तत्पश्चात हम लोग पुनः परमात्मा की थोड़ी सी और कथा है उसकी ओर बढ़ेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य हम सभी का इस रात्रिकालीन वेला में हम और आप वृंदावन की पावन धरा अखंड लक्ष्य धाम में बैठकर भगवान भोलेनाथ की और श्रीमद् भागवत महापुराण के हरिहर दोनों की उपासना का पावन एक सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। मुक्तिपथ सेवा संस्थान के माध्यम से परम श्रद्धेय आचार्य श्री विप्र विकास जी महाराज जी के पावन सानिध्य में हम और आप प्रातःकाल हर भगवान भोलेनाथ की उपासना से और रात्रि में 9 बजे से संत वाणी टेलीविजन के माध्यम से कथा का श्रवण कर रहे हैं। निरंतर आप सभी कथा का भी श्रवण करें और ये श्रावण मास चल रहा, श्रावण यानी श्रवण कर लिया जाए, कथा सुन ली जाए, भगवान भोलेनाथ की आराधना कर ली जाए, तो आप सभी के लिए, विश्व कल्याण के लिए, गोरक्षा के लिए, आप समस्त भक्तों की दैहिक दैविक भौतिक ताप से निवृत्ति पाने के लिए पूज्य महाराज श्री के कुशल मार्गदर्शन में वृंदावन के वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा भगवान भोलेनाथ का निर्माण, उसके बाद रुद्राभिषेक, पूजन अर्चन संपन्न हो रहा। ये 1 मास का सुंदर आयोजन है। 4 जुलाई से चल रहा, 30 जुलाई तक ये सुंदर कार्यक्रम हो रहा। आप सभी यहाँ पर आकर भी कार्यक्रम में लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर बैठकर कथा का श्रवण करें, भगवान भोलेनाथ की उपासना करें, रुद्राभिषेक करें। हो सकता आप देश विदेश में कहीं भी हों, आप नहीं भी आ पा रहे तो चिंता की बात नहीं। टेलीविज़न के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उन पर भी अपनी सहयोग राशि समर्पित करके आप एक दिन के रुद्राभिषेक से जुड़ जाइए, एक दिन की पूजन से जुड़ जाइए, तो अवश्य अपने पितरों की पावन स्मृति में। और देखिए, बारंबार हम और आप सुनते हैं कि वृंदावन धाम में तीर्थ में कुछ भी कर लिया जाए तो उसकी अनंत गुना महिमा बढ़ जाती है। घर में आप सब निरंतर रुद्राभिषेक करते हैं, प्रसन्नता की विषय है। लेकिन इस बार यमुना जी के तट भगवान गोपेश्वर भगवान का पावन सानिध्य बांके बिहारी के श्री चरणों में बैठकर हम सभी भगवान भोलेनाथ की आराधना से जुड़े, तो समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति के लिए जीवन में एक बार रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। लिंग थाप विधवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान की भक्ति भगवान भोलेनाथ ही प्रदान करते हैं। तो आप अधिक से अधिक कथा का श्रवण करते हुए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के रुद्राभिषेक से अपने आप को अवश्य जोड़ें। उसके साथ ही साथ ये कथा 4 जुलाई से 30 जुलाई तक है। आप यहाँ पर आकर भी श्रावण का आनंद ले सकते हैं, बांके बिहारी का दर्शन करें, अपने हाथ भगवान भोलेनाथ का निर्माण करें। तो आप आगामी दिनों में आने की सूचना अवश्य दें। उसके साथ साथ जिस पावन पवित्र उद्देश्य और संकल्प को लेकर मुक्तिपथ सेवा संस्थान विगत कई वर्षों से अलग अलग टेलीविज़न के माध्यम से आप सबके बीच में है, पूज्य महाराज श्री का भाव स्वप्न संकल्प यही है कि हम सभी देखिए 7 दिन 8 दिन का वृंदावन वास करते हैं तो किस आनंद सुख की प्राप्ति होती है। तो आपको आजीवन ब्रजवास मिल जाए, आपको आजीवन वृंदावन का धाम मिल जाए। तो आप सभी के लिए पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में मुक्तिपथ सेवा संस्थान एवं पूज्य श्री विकास जी महाराज जी के सानिध्य में मुक्तिपथ ब्रजवास धाम के भक्तों आप सभी के लिए सुंदर कक्षों का निर्माण हो रहा। और सबसे बड़ी एक सूचना बता दूं कि जो कक्ष आप बुक कर रहे हैं वो जीवन पर्यंत आपका होने वाला है। आपके बाद आपके बच्चों का होने वाला है, उसके बाद उनके बच्चों का होने वाला है। यानी एक बार जिस कक्ष की सेवा राशि आपने जमा कर दी, जो आपने अपना कक्ष निर्माण करा लिया, तो जीवन पर्यंत के लिए वो आपके घर का, परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो जाएगा।
इसमें ट्रस्ट का, पूज्य महाराष्ट्री का या मुक्ति पथ सेवा संस्थान का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। पूरी तरह से आप स्वतंत्र रहेंगे। वृंदावन में कितनी भीड़ बढ़ रही है, एक तो प्लाट भी लेंगे तो 10, 20, 50 लाख का पड़ेगा, तो बहुत छोटी सी राशि में आपको पूज्य महाराष्ट्री कक्ष उपलब्ध करा रहे हैं और पूरी तरह से पूरे स्वामित्व के साथ वो कक्ष आपका हो रहा। तो अधिक से अधिक आप जो भी भक्त अपने कक्ष बुक कराना चाहते हैं वो कार्यालय के नंबर चल रहे हैं। तो 12/24 का जो कक्ष निर्माण हो रहा उसके लिए मात्र 21,000 रुपये की राशि समर्पित करके, यह बुकिंग राशि है, बाकी की सेवा राशि समर्पित करके कमरे की चाबी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ 15/34 का 1 BHK जो कक्ष निर्माण हो रहा उसके लिए मात्र 31,000 रुपये और 20/44 2 BHK का जो कक्ष बन के तैयार हो रहा उसके लिए मात्र 51,000 रुपये की राशि समर्पित करके, ये बुकिंग राशि जमा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पूरी राशि जमा करके जैसा कक्ष बन जाएगा तो पूरे स्वामित्व के साथ वो कक्ष आपका होगा। ये बारंबार ध्यान रखिएगा, पूज्य महाराष्ट्री के माध्यम से वृंदावन की पावन धरा पर ऐसी सुंदर योजना चल रही है कि एक बार एक कमरा हमने बुक करा लिया तो जीवन भर क्या हमारी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहेगा। तो बिल्कुल आप जहाँ भी हैं, देश विदेश में रह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वृंदावन आते जाते रहें, अपना एक कक्ष का निर्माण अवश्य करा लें। आज कई भक्तों ने अपने कक्ष के लिए अपनी सेवा राशि, बुकिंग राशि समर्पित करी है। मैं उनके पवित्र नामों की घोषणा कर दूं। मोहित वर्मा है पंजाब से, आपने 1 BHK कक्ष की बुकिंग करा ली है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री शिवम मिश्रा जी हैं लखनऊ से, आपने एक स्टूडियो अपार्टमेंट बुक कराया है, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन अग्रवाल जी हैं दौसा से, आपने भी एक स्टूडियो अपार्टमेंट बुक किया है। श्री हरिशंकर माथुर जी हैं दिल्ली से, आपने एक 1 BHK का कक्ष बुक करवाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी क्रम से आप सभी के सहयोग से जो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हमारे यहाँ नित्य प्रति संपन्न हो रहा, तो सीमा अग्रवाल जी हैं कानपुर से, आप शिवलिंग निर्माण के लिए 21 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। गीता देवी हैं जयपुर से, आप भी भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के निर्माण से जुड़ी हैं घर बैठे ऑनलाइन। महेश जी हैं दिल्ली से, आप भी जुड़ रहे हैं। और कृष्णा शास्त्री हैं, आप भिवानी हरियाणा से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक एक दिन के जो रुद्राभिषेक से भक्त जुड़े हैं, श्री शिवम गौतक जी बनारस से 51 रुपये की सेवा राशि और किरण चौबे जी दौसा से 51 रुपये की राशि से आप जुड़कर एक दिन के आप यजमान बन रहे। एक दिन आपके निमित्त पूज्य महाराष्ट्री के मार्गदर्शन में ब्राह्मण देवता रुद्राभिषेक करेंगे। तो घर बैठे ही ऑनलाइन आप कार्यालय में फ़ोन करके अपना नाम गोत्र बनाएं। ये कितना कितना सौभाग्य है कि श्रावण मास में वृंदावन की पावन धरा पर भागवत जी की मंगल में सन्निधि में और वृंदावन का ये हृदय स्थल है, परिक्रमा मार्ग में हम और आप बैठे हुए हैं। अखंड लक्षधाम, अखंड हरिनाम संकीर्तन यहाँ पर चल रहा और आपके परिवार के नाम से एक दिन रुद्राभिषेक हो जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप तक बरसे। तो कार्यालय के नंबरों पर फ़ोन करके आप पूरी जानकारी समस्त करें और निरंतर इस कथा सत्संग को आगे बढ़ाने के लिए आप फ़ोन पे, गूगल, पेटीएम QR कोड के माध्यम से अपनी सेवा राशि समर्पित करके अपने पवित्र नामों की घोषणा करा के अक्षय पुण्य व कृष्ण कृपा की प्राप्ति अवश्य करें। आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ हम और आप पूज्य महाराष्ट्री के श्री चरणों में चलें और आगे की कथा का आनंद प्राप्त करें। संपूर्ण कथा संतवाड़ी के साथ 9 बजे से और मुक्ति पथ यूट्यूब के माध्यम से कथा का सीधा प्रसारण चलता है, तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण
राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो राधा रमण लाल की जय। तो इस प्रकार से नारद जी भक्ति रानी का कल्याण करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन अंततो गत्वा उन्हें आकाशवाणी के माध्यम से पता चला कि हे नारद जी, आप कोई सत्कर्म करो। नारद जी ने पूछा, महाराज सत्कर्म क्या होता है? हमने तो अब तक जो किया सत्कर्म ही किया, किंतु आपके अनुसार सत्कर्म क्या होता है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। आप किस सत्कर्म की बात कर रहे हैं? क्या होता है सत्कर्म आपकी भाषा में? आकाशवाणी ने कहा, देखो महाराज, यदि सत्कर्म को जानना है तो संतों के पास जाओ। नारद जी निकल पड़े संतों के पास जानने के लिए कि वास्तव में महाराज सत्कर्म होता क्या है। जाने लग गए महाराज। जिस संत ने भी सुना कि नारद जी सत्कर्म जानने के लिए पूछने के लिए आ रहे हैं, सब महाराज किसी न किसी प्रकार से नारद से दूरियां बना लेते हैं। आज धीरे धीरे पहुंच गए हमारे नारद जी, और नारद जी पहुंचे कहां? जहां उनके लघु भ्राता आज महाराज नारद जी पहुंच गए हैं बद्री विशाल में, जहां उनके भाई, चारों भाई सनत सनंदन सनत कुमार सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। नारद जी को देखा, तुरंत आज महाराज पूछ लिया, सारी व्यथा अपनी बता ली। और जैसे ही व्यथा बताई महाराज, आज चिंता का कारण, उनके चिंता का कारण क्या है पूछ लिया। कथम ब्रह्मदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। अरे भाई नारद, आपका मुख किस कारण उतरा हुआ है और आप ही क्यों है? कारण बताओ। नारद जी ने सारे कारण बता दिए। उसके बाद आज भाइयों ने कहा, हम आपके बड़े भाई हैं, आप चिंता मत करो। हर बड़े भाई का कर्तव्य होता है अपने छोटे भाई की चिंता को दूर करना। हम कुछ उपाय करते हैं। माँ चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्त समावह। उपाय सुख साध्यो अर्थ वर्तते पूर्वम एव ही। अरे घबराओ मत हे नारद, चिंता मत करो, हम आपको उपाय बताएंगे और आपके कष्ट को दूर करेंगे। आज महाराज नारद जैसे सुने कि मेरे कष्टों को दूर करेंगे हमारे भैया, आज प्रणाम करके पूछने लग जाते हैं कि भैया क्या करें, क्या करें, आप ही बताओ वो सत्कर्म क्या है, किस प्रकार से मैं सत्कर्म करूं। आज बताने लग जाते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलबते पुरुषे यदा वै। बताने लग गए, बहुत जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, तब सत्संग की इच्छा व्यक्ति में जागृत होती है, और जब सत्संग की इच्छा जागृत होती तभी उसका कल्याण होता है। और तुलसी बाबा ने भी कहा है चौपाई के माध्यम से, बिनु सत्संग विवेक न हो। 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 बिनु सत्संग विवेक न होई।
विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अरे नारद जी, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता और सत्संग भी बिना हरि की कृपा के नहीं मिल सकती। ये सत्संग भी परमात्मा की कृपा से मिली है और मिल गई तो महाराज सत्संग हो जाएगा तो विवेक जागृत हो जाएगा। आज महाराज चारों भैया कहने लग गए, आज भैयाओं ने कहा देखो नारद जी, यदि आप अपने दुख को दूर करना चाहते हो, भक्ति रानी के दुखों को दूर करना चाहते हो, तो एक काम करना पड़ेगा। बोले हाथ जोड़ के निवेदन, भैया बताओ क्या काम है, मैं सारे कार्य को करने के लिए तैयार हूं, केवल भक्ति रानी के कष्ट दूर हो जाए। बोले नारद जी, आपको भागवत का अनुष्ठान करवाना पड़ेगा, आपको भागवत करवाना पड़ेगा। बिना भागवत के आपके भक्ति रानी के पुत्र सचेत अवस्था में नहीं आएंगे। नारद जी ने कहा भैया भागवत तो करवा लें, लेकिन जिन वेदों के बीज मंत्र से भागवत निकला है, उन वेद के मंत्रों का मैंने स्वाध्याय किया, लेकिन फिर भी भैया काम नहीं हुआ। अब भागवत कराने से कैसे काम हो जाएगा? भैया ने कहा देखो नारद जी, जिस प्रकार आम के स्वाद को चखना है तो आम को खाना पड़ेगा। यदि आम के वृक्ष के जड़ को खाओगे तो आम का स्वाद नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जो हमारे बेस हैं, आधार हैं, वो वेद हैं, लेकिन महाराज फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी समझ गए और नारद जी समझ गए कि महाराज अब मुझे भागवत करवाना पड़ेगा। पूछ लिया नारद जी से, भागवत तो करवाएं हम, लेकिन भैया ये बताइए इसका कोई विधान है, तिथि मुहूर्त इत्यादि है, या फिर सीधा करवा ले? बड़े प्रेम से आज बताने लग गए, देखो नारद जी आपकी बात सत्य है, भागवत करवाने के पहले तिथि बार मुहूर्त इत्यादि लोग निकलवाते हैं, निकलवाना भी चाहिए, लेकिन विषय उसमें सब्जेक्ट दो है। यदि निष्काम है तब तो आपके तिथि बार मुहूर्त इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, जब मन करे तब सुन लो। सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा, जब मन करे तब सुन लो। लेकिन यदि सकाम भावना है, कुछ मन में इच्छा है, तो महाराज चैत पौष विवर्जित, चैत और पौष को छोड़ के बाकी के 10 महीने में आप भागवत करवा सकते हो, लेकिन महाराज उसमें भी तिथि बार मुहूर्त इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो महीने हैं चैत पौष, इन दोनों में तो महाराज सकाम भावना से कथा हो ही नहीं सकती है। बोले महाराज ठीक है करवा तो लें, लेकिन ये बताइए इस कथा को करेगा कौन? बोले नारद जी हमसे अच्छा वक्ता आपको कौन मिलेगा? अरे हम कर देंगे। आज महाराज जैसे ही कहा, कहाँ करवाएं? आज हरिद्वार के क्षेत्र में कहें कि वहीं कथा हो जाए। आनंद नाम का घाट है, वहीं पे आज महाराज कथा श्रवण करने के लिए नारद जी अपने भाइयों को बैठाए और समस्त ऋषि मुनिगण सबको आमंत्रण दिया और महाराज कथा प्रारंभ कर दी। कथा जैसे ही प्रारंभ हुई महाराज सभी भागे भागे आए और पूरे महाराज क्षेत्र में हरिद्वार में कथा चल रही है, जगह बिल्कुल नहीं बची, खचाखच महाराज पूरा क्षेत्र भरा हुआ। कथा वहाँ चल रही है हरिद्वार क्षेत्र में और महाराज
जमुना महारानी के पुलिन पर भक्ति रानी ज्ञान वैराग के साथ बैठी है। कथा हरिद्वार में, लेकिन कथा का प्रभाव आपके श्री धाम वृंदावन जमुना महारानी के पुलिन पर दिख रहा है, जहाँ जर्जर अवस्था में ज्ञान और वैराग्य बैठे हुए हैं। कथा के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य महाराज आज अचेत अवस्था में आ जाते हैं। भक्ति रानी ने देखा, आज भागी भागी गई। देखा महाराज कथा चल रही है, बड़ी प्रसन्न है ये, क्योंकि दोनों पुत्र आज अचेत अवस्था में आ गए, सचेत अवस्था में आ गए। और आज महाराज ताता थैया करने लग गई भक्ति रानी। भक्ति स्तुतो तो तरुणी गृहीत्वा, भक्ति स्तुतो तो तरुणी गृहीत्वा, भक्ति स्तुतो तो तरुणी गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विलासी, प्रेमैकरूपा सहसा विरासी, ओ प्रेमैकरूपा सहसा विलासी। प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नामा निमुहुल वदन्ति, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतो तो तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित। ताता भैया करते हुए भक्ति रानी आज नृत्य करते हुए, आज नारद जी ने देखा भक्ति रानी आ गई। दोनों देखा, ओ हो, भक्ति रानी ने देखा पूरा महाराज क्षेत्रराज कचाकच भरा हुआ। हाथ जोड़ के निवेदन किया नारद जी से, हे नारद जी, आपने सबके बैठने का उचित स्थान किया, मेरे बैठने का स्थान कहाँ है, कृपया कर मार्गदर्शन करें। नारद जी ने देखा कि महाराज भक्ति रानी को बैठने का वास्तव में जगह नहीं है। आज महाराज देखा और कहा, देखो भक्ति रानी, आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ, आज से भक्तों के हृदय में तुम्हारा स्थान है। भक्ति रानी ने देखा और भक्तों के हृदय में विराजमान होने लग गई। बोलो भक्ति महारानी की, राधा रमण लाल। तो कहने का तात्पर्य भागवत का प्रभाव आज महाराज आपके प्रत्यक्ष सामने हैं। भागवत के प्रभाव से ही आज भक्ति रानी का कल्याण हुआ और भक्ति रानी आनंद में आकर नृत्य करने लग गई और भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो। इस प्रकार से आज की तृतीय दिवस की कथा को यहीं प्रणाम करते हैं और कल पुनः सायं 8 बजे चतुर्थ दिवस की बेला में हम लोग मिलेंगे। तो आप सभी लोग अपनी अपनी स्थान पे खड़े होके आज की परमात्मा की मंगलमयी आरती में सम्मिलित हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय हो। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए,
सोहे ब्रजमान दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी ललिता विशाखा सखियां